मैं तो सदा सुखदाता हूँ ना, मुझे कहते ही हो सुखदाता, तो अभी मेरा संग पक्का। देखो भक्ति मार्ग में भी जाने न जाने बिना भी तुम मेरा संग पकड़ते हो तो भी मैं तुमको अलग काल भी सुख देता हूँ, वो मैं देता हूँ, माया नहीं देती है वो सुख, ऐसा नहीं समझना है। भक्ति मार्ग में ये माया सुख देती है, वो भी सुख जो है भक्ति में भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। देखो भले कोई गरीब को दान करता है, लेकिन अंदर में तो ये है ना, गरीब को दूंगा तो भगवान राजी रहेगा, हाँ, फिर भगवान हमको आशीर्वाद करेगा, भगवान कुछ देगा, अंदर में तो वही आता है नहीं। तो करते गरीब को है, लेकिन अंदर याद में भगवान की आती है कि भैया ये भगवान करेंगे तो भगवान कुछ से अच्छा करेगा हमारा। कोई गरीब रोगी की सेवा करेगा तो करेंगे तो मनुष्य की, रोगी की, परंतु अंदर में आएगा कि रोगियों की सेवा करने से भगवान, हाँ, हमारा भी कुछ न ठीक करेगा, कभी रोग नहीं देगा या कुछ हमारा भला करेगा। करेगा कौन? हाँ, परमात्मा आता है ना बुद्धि में। तो हो गया कि करते हम मनुष्य से हैं, लेकिन ईश्वर अर्थ, तो ये हो गया ऐसा। तो हम भी ईश्वर को इनडायरेक्ट में याद करते हैं, डायरेक्ट करते मनुष्य से हैं, पर तो इनडायरेक्ट ईश्वर आता है, तो परमात्मा भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न करता है, हा? किस मनुष्य के थ्रू। हाँ, चलो किसी के द्वारा फिर धन की प्राप्ति होगी, चलो धनवान के घर में किसको दिया तो अच्छा दूसरे जन्म में धन मिल जाएगा, हा? ऐसा होगा, कुछ रिटर्न हो ही जाती है। दूसरे किसके रोगी का किया, गरीबों की सेवा की, ऐसे बहुत हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत देखो स्कूल खोलते हैं, विद्या का दान, तो दूसरे जन्म में क्या होगा, वो उसको बड़ी विद्या मिलेंगी, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर को स्टेटस पालेगा, हाँ? विद्या का दान किया है ना, तो उसको दूसरे जन्म में कुछ स्टेटस अच्छी मिलेंगी। धन दान किया है तो कोई धनवान के घर में जन्म मिलेगा, कोई रोगियों की सेवा की है तो चलो दूसरे जन्म में जरा हेल्थ अच्छी मिलेंगी, ऐसा ऐसा रिटर्न होता है। लेकिन करते तो ईश्वर अर्थ है नहीं, इनडायरेक्ट तो बुद्धि में ईश्वर आता है, पर तो करते मनुष्य के साथ में, तो फिर इनडायरेक्ट ईश्वर उसको देता है मनुष्य के थ्रू। वो भी मनुष्य के थ्रू ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर भी मनुष्य के थ्रू फिर उसको देता है। इसी तरह से वो तो भक्ति मार्ग चला इनडायरेक्ट वे में। अभी बाप कहते हैं डायरेक्ट, अब तो मैं आया हुआ हूँ ना डायरेक्ट, तो ये अभी तुम्हारा संबंध मेरे से डायरेक्ट है, इसीलिए अभी डायरेक्ट मेरे से तो सदा सुख की प्राप्ति करने की है। लुटाए तूने सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Om Shanti. Be full with the feeling of uplifting others and have mercy on those who defame you. Jewels of contentment. Those who are full of feelings of upliftment and mercy will always be jewels of contentment. They themselves will be content and will make others content. Their wonder is that they will create hope in those who are hopeless. Their lamp of hope always remains ignited for the people and situations that to others have seemed hopeless. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है संतुष्ट मणि।
अभी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। ओम शांति, everyone is good. ओम शांति, सभी को सब अच्छे हैं। So, listening to Baba's objective signals, अभी सुन रहे हैं ना सब अव्यक्ति इशारों को। बाबा बाबा के अव्यक्त इशारा सुन के ही हम संपन्न बन रहे हैं ना। हर दिन अलग अलग। know what did Baba आज के मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? Baba said that you have to become angels. बाबा ने बोला कि हम सबको फरिश्ता भी बनना है, कर्मयोगी भी बनना है। Karma yogi. तो आप क्या बनोगे? Thinking कर्मयोगी फरिश्ता। if we are making efforts and becoming angel, then only you can मैं become ये angel सोच and रही karma थी yogi. कि जब हम अपने आप को फरिश्ता समझेंगे और कर्मयोग करेंगे तो ही हम संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि हमको काम तो बहुत रहता है ना और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि आपको अपना लौकिक काम भी है कर्म करने का और योग भी करना है। तो हम क्या करें? काम करते करते ये हमारी होमवर्क भी करें और जो करते हैं वो सदा के लिए करें। ऐसे नहीं कि थोड़ा करे और थोड़ा कर्म ही करे। इसीलिए कर्म योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी ड्यूटी हो आपको, वो वाला काम आप एकदम प्यार से करें तो वही एक सेवा बन जाती है और वैसे ही हम फरिश्ता भी बन सकते हैं। बाबा का तो सेवा इतने इतनी हद तक बढ़ रही है कि बहुत सेवा आ जाएगी। एक बार फरिश्ता बन जाओ, डिटैच बन जाओ, तभी देखना कि आपको भी बहुत हेल्प मिल जाएगा, बहुत आत्माओं का कल्याण भी हो जाएगा, क्योंकि आपको देख के वो भी आ जाएंगे ज्ञान में। और जब आपको हेल्प मिल जाता है दूसरों से तो तभी आपको नहीं ऐसे फील होगा कि मैं ही अकेली सब कर रही हूँ, और आप तभी थकेंगे नहीं और आप फरिश्ता होकर जो भी करेंगे तभी देखना आप थकोगे नहीं, क्योंकि एंजल्स जो है, फरिश्ते जो है, कभी भी थकते नहीं हैं। तो ये थकावट अपने डिक्शनरी में से निकाल दो, आप फरिश्ता बनो और निकल जाएगा। हमारी बोली दादी जो भी यज्ञ में है थे, उनको देखे तो वो कितने साल तक सेवा की उन लोगों ने। अभी भी देखिए आप मधुबन में एकोमोडेशन में हो या भोजन डिपार्टमेंट में हो, कितनी सेवा है उन लोगों के लिए। वो सिर्फ सेवा करते ही रहेंगे, अथक सेवादारी, लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? एक सेवा के लिए एक शक्तिशाली आर्मी तैयार करेंगे और हेल्प मिल जाएगा और अच्छे से बाबा की सेवा बन जाती है। अभी हमारी टोली डिपार्टमेंट को देखो, कितना टोली बनाते हैं, हजार हजार टोली बना देते हैं और एकदम उमंग उत्साह से। मुझे कभी कदार लगता है ये लोग थकते नहीं हैं, तो मैं जाके उनसे बात करती हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि उनमें उमंग भी है और सेवा के लिए हेल्प भी है, क्योंकि
का परिश्रम यही रहता है कि फरिश्ते बन के काम करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं एक उपाय है संपन्न बनने का। संपन्न कैसे हम बनेंगे? जब हम दूसरों के ऊपर परोपकार करेंगे तभी। परोपकार की जब भावना रहती है तभी, भावना जब होगी तभी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। परोपकार की भावना जब रहेगी तभी आप ऊपर उठ सकते हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं आज कि जिनकी भावना होगी परोपकार की, वो कुछ भी आप करो, वो परोपकार और वो सदा संतुष्ट मणि वो बनेंगे जो परोपकार की भावना से संपन्न रहेंगे और स्वयं भी संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। एक एक लोग बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक कोई संतुष्ट मानी हो, वो एक बात बोलने से दूसरे भी उठ जाएंगे। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि कमाल करते हैं जो होपलेस है उनमें भी होप पैदा कर देंगे। तो इनमें कर्मयोगियों का भी नाम आता है, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में भी सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा रहेगा। एक एक बार एक एक व्यक्ति के प्रति एक एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन एक एक बार जो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। लेकिन दीदी बोल रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे कभी। परोपकार की जो भावना हम रखते हैं, उनके उन्नति की भावना हम रखते हैं, तभी वो होगा। भले टाइम लग जाएगा लेकिन होगा। जब हम भावना रखेंगे परोपकार की, वो भावना से ही संपन्न बन जाएंगे। और उनके प्रति जो हम भावना रखते हैं ये भी एक संपन्न बनने का तरीका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भावना रखने का, परोपकार की भावना रखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। आज हमारे साथ टीना बहन है। टीना बहन बोल रही है कि हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए अव्यक्ति परिवार के सबके प्रति मैं ये फ्लावर आपको दे रही हूँ। आप हमारी गुरु रही हैं, क्योंकि जब भी हमको कोई भी प्रॉब्लम या परिस्थिति आई है, हमेशा हम आपके पास आए हैं और आपने अच्छा सा एडवाइस दिया है और इतने हमको पालना दी है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ पास जाके गुरु दक्षिणा पूछी, वैसे ही मैं आपको पूछ रही हूँ कि
हम कुछ कर सके आपके प्रति, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सब करते हो। तो दीदी आंसर दे रही हैं कि बस यही मैं चाहती हूँ, सब कोई बहुत ही ऑनेस्ट रहे और सिंसियर रहे, जो भी सेवा अपने को मिले वो बहुत प्यार से करे। और संगठन में जब हम सेवा करते हैं तभी हम आपस में बहुत प्यार से, भावना से करें, तो सबको आगे बढ़ा सकते हैं हम सब को एक से ही प्यार है, बाबा से और यज्ञ से और परिवार से। तो मेरा एक ही ये थॉट है कि सब कोई संगठन में बहुत प्यार से रहे और एवर रेडी रहे, बस उतना ही। तो टीना बहन बोल रही है कि ये हम लेंगे एक वरदान के रूप में आपसे, और जो आपने प्रकट किया है वो हम अपने दिल में जरूर रखेंगे और करेंगे। आज जो आप बोल रहे थे कि हम दूसरों के प्रति जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हमेशा आप जो बोल रहे थे कि होप लूज मत करना, वो होप रखना, भावना रखना, परोपकार की शुभ भावना रखने की। तो एक बार ऐसे हुआ था कि यज्ञ में कोई एक बहन थी जिसके साथ कोई भी आत्मा रह नहीं सकती थी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने बोला किसके साथ ये रहेंगी, तो दादी जानकी ने कहा कि मैं रहूंगी इनके साथ। और जब दादी उनके साथ रहे तो वो बहन भी बदल गई और वो इतनी अच्छी हो गई कि वो दादी की बहुत क्लोज फ्रेंड हो गई। तो ऐसे हम भावना किसी के प्रति कैसे रखें? तो दीदी को पूछ रही है कि हम ऐसे कैसे बने। तो दीदी बोल रही हैं कि शुभ भावना रखने से, और जब हम सेवा भाव से रहते हैं, हमको देख के वो आत्मा को भी सेवा का भाव जग जाएगा, उनका भी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो आप पालना लेते हो बाबा से वो उनको देना, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो अटैच हो जाए आपसे, लेकिन आपकी जो शुभ भावना है उसी से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें शक्ति भी होनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रही हैं कि जब 14 साल सब कोई योग में थे, अज्ञातवास में थे, उसके बाद सबको सेवा करनी थी और ब्रह्मा बाबा ने सबको बाहर भेज दिया सेवा के लिए। तो बहुत रोए कि नहीं जाना है करके, लेकिन दादी जानकी नहीं जाना चाहती थी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि दादी जानकी को एक दिन बैग सब अपना पैक करवा के ट्रेन स्टेशन जाके छोड़ दिया कि सेवा करनी ही है, बाहर निकलना ही है करके। उसके बाद जाके जानकी दादी गई मुंबई, पुणे और बहुत अलग अलग जगहों पे। तो जानकी दादी का हमने देखा है
कि Baba won't let that continue for long time. Baba कि will definitely. पैसा भी जब लेके जाती थी जानकी दादी, Daddy said finally इतना that कम you लेके will जाती give थी us कि money. I will जितना ट्रेन के लिए चाहिए meet उतना ही, each other's ऐसे। expectation. तो बाबा ने एक्सपेक्टेशन रखा सेवा भाव की, और शक्ति भी दी, इसीलिए दादी जानकी दादी बनी ना। और 2 क्वेश्चन है आज के मुरली से। आज की मुरली बहुत ही शक्तिशाली थी। बाबा ने एक बात कही आज मुरली में, जब टेस्ट पेपर आता है और हमारे पुराने संस्कार ऊपर आ जाते हैं, तभी कुछ हम कर नहीं पाते हैं। एक एक बार ये अपने शरीर के बारे में हो सकता है। तो बाबा ने बोला हिम्मत के बारे में, लेकिन ये बाइबल में भी बोला हुआ है हिम्मत के बारे में, लेकिन फिर भी हम हिम्मत हार जाते हैं एक एक बार, क्यों? तो दीदी बोल रही हैं, तो बाबा के ऊपर आपको विश्वास है ना, अपने आप पर भी उतना ही विश्वास और निश्चय रखो, तभी देखो यज्ञ के पहले में या फिर ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे टेस्ट पेपर आए हैं, मुझे भी बहुत टेस्ट पेपर आए हैं, लेकिन मैं हमेशा ये याद करती हूँ, यज्ञ को बेगरी पार्ट भी आया, फिर भी बाहर आ गए उससे। तो मैं भी यही एक रखती हूँ याद बाबा की, क्योंकि बाबा के ऊपर निश्चय है। जब ये निश्चय रखते हैं और ये हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि पहले भी ऐसे हुआ था, और बाबा की याद में जब मैं रहती हूँ, तो ये सब कुछ भी बड़ा नहीं दिखता है। और आपको तो मालूम है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, और बाबा तो है ना बड़ी शक्ति हमारे साथ। तो हम ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें कि कौन है हमारे साथ। तो अगर आप अपने मन को खाली छोड़ते हैं, तभी ये हिम्मत हारना ये सब हो जाता है। तो आप हमेशा बाबा के पॉइंट्स को लेके चर्न करो, या फिर ये आप पास्ट में कैसे कोई एक परीक्षा आई थी और कैसे आपने पास किया था, बाबा ने आपका कैसे हेल्प किया था, ये सब आप याद करो, तभी आपको हिम्मत आ जाएगी अपने आप। तो टीना बहन बोलती है कि पोस्ट पास्ट का पास्ट का जो हम नहीं याद रखे, ऐसे भी तो बोलते हैं ना। तो अभी मुझे समझ में आया कि जो भी सक्सेस स्टोरी है वो याद करके बाद में फुल स्टॉप डालना है। और एक बात अव्यक्त मुरली में ये भी था कि आपकी उन्नति तब होगी जब आप सब कुछ संपन्न करोगे, वर्थवाइल वे, जो भी आप यूज करते हो वो एकदम अच्छे से करो। बाबा ये बोलते हैं कि किसी के साथ अपना कर्म का लेखा या कर्म का खाता नहीं बनाओ, नया खाता नहीं बना। या तो टीना बहन ये पूछ रही है, ये गृहस्थी वालों को कैसे अप्लाई करता है जिनके बच्चे हो? तो दीदी बोल रही हैं, जिनके पास परिवार है, बच्चे हैं, तो बाबा ने क्या बोला हुआ है, पहले अपनी गृहस्थी संभालो, आप अपने बच्चों को संभालो,
लेकिन ये भी याद रखो कि उनकी सब कामनाओं को आपको पूरी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो मोह हो गया ना। तो आपका जो ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप करो, लेकिन हमेशा ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा परिवार है, मैं गृहस्थी हूँ, ये सोचने मत रहना। क्योंकि बाबा को भी परिवार था, ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे ना, फिर भी उन्होंने किया। तो दीदी ये बोल रही हैं, हम एक ट्रस्टी बन जाए कि सब बाबा का दिया हुआ है, ये परिवार भी और ये जो संपत्ति है अपनी, वो भी बाबा का दिया हुआ है। उसमें से आप ऐसे फंक्शन करना शुरू करो तो देखना कि आप जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि ज्यादा पैसा खर्च करेंगे बच्चों के ऊपर, नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा का दिया हुआ है। तो एक एग्जाम्पल दे रही है दीदी एक भाई की, बहुत बहुत पहले की बात है। एक भाई का पगार था 600 रुपीज। तो वो जब वो उसका वो 600 रुपीज में से वो एक थोड़ा दूध ले आता था और उसी में सब गुजारा करते थे। एक बार वो जब ज्ञान में आ गया तो वो अपने परिवार में 6 लोग थे, बाबा को भी उसने परिवार का हिस्सा बनाया, 7वां। तो वो हमेशा 7 बच्चों का हिसाब या 7 जनों का हिसाब करता था। और मैंने देखा कि 1-2 साल में उसका सैलरी बढ़ गया। तो ऐसे कमाल कर देता है। तो जब हम परिवार के ऊपर जब हम खर्च करते हैं तो ये याद रखना कि बाबा भी हमारा एक बच्चा है करके बाबा के लिए भी एक हिस्सा रखना, तभी आप देखना कैसे उन्नति होगी। If Baba is saying it, let me follow. तो टीना बहन बोल रही है कि एक एक लोग ऐसे सोचते हैं ना दीदी कि पहले परिवार का मेरा हो जाए और बाद में बाबा के यज्ञ के लिए। तो दीदी बोल रही है ये बाबा का बोला हुआ है और सबका किया हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो टीना बहन बोल रही है अभी संपन्नता के बारे में आप बोल रहे थे, तो क्या टिप्स देंगे हमें संपन्न बनने के लिए। तो दीदी बोल रही है कि जो करना है अभी करो, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में जब घड़ी आएगी तभी मैं बन जाऊंगी संपन्न, ऐसे नहीं सोचो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एवर रेडी रहो। दादी जान की हमेशा बोलती थी कि अभी से कर दो, क्योंकि ये समय कब आएगा किसी को नहीं मालूम, करने मिलेगा कि नहीं तब ये भी नहीं मालूम। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये नहीं सोचो कि मुझे ये मिल जाए या फिर ऐसा समय आ जाए तभी मैं करूंगी, नहीं, पहले से ही। क्यों हमको बाबा डेली डेली पढ़ाता है। बाबा बाबा क्या बोल रहे हैं, आपको संपन्न बनना है तो परोपकार की भावना हम में रहे। और वो भावना की बात किया है आज बाबा ने। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी आप करते हो, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एकदम प्यार से करोगे, भावना से करोगे, तभी आप संपन्न बन जाएंगे।
डेली की जो धारणा है वो हमें भरपूर बना रही है। तो आप ये बोल रहे हैं दीदी कि जो भी बाबा हमको सुना रहे हैं उस वो हमको धारण करना है और प्रैक्टिस में ले आना है। तो दीदी बोल रही हैं सदा और हमेशा करते रहो। power, because the atmosphere now आपने ये भी बोला कि वातावरण, आज का वातावरण जो है वो हम बनाते हैं कि किसको हमारी ज्यादा जरूरत है, वातावरण को कि दूसरे आत्माओं को? तो दीदी क्या बोल रही है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं उसी से वातावरण भी तो बनता है और वो वातावरण में डेफिनेटली दूसरे आत्माएं हो। तो दीदी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक परिवार में जो एक बच्चा है वो कैसे बड़ा होता है, जो अपने पेरेंट्स को देखता है। अगर पेरेंट्स लड़ाकू टाइप के हैं तो वो बच्चा भी वैसे ही बनेगा ना। तो इसीलिए कि हम जो भी है वैसे हम अपना वातावरण बनाते हैं। तो टीम बहन ये बोल रही है कि इसीलिए अभी मुझे पता चल रहा है सबको अव्यक्ति भवन में रहना है। क्यों? क्योंकि आपने वो वातावरण वहां पे बना के रखा है। बाबा ये भी बोलते हैं कि हमेशा शुभ चिंतक बनो। अगर कोई ने मेरे ऊपर अपकार भी किया हो फिर भी उनके ऊपर उपकार करो और परोपकारी की भावना रखो। तो ये हम कैसे करें? तो दीदी बोल रही है कि जो अपकार कर रहे हैं ना आपके ऊपर, वो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा चाहिए आपकी शक्ति या उपकार। जो ऐसे आत्माएं हैं उनको ज्यादा चाहिए शुभ भावना, शुभ कामना। जब हमारी शुभ भावना उनके ऊपर रहती है तभी वो भी बदल जाएंगे ना। तो इसीलिए शुभ भावना देते रहना, देते रहना। थैंक यू दीदी, ये सब आंसर एकदम एक्यूरेट है आपके। और मेरा ये सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे आपको ये सब क्वेश्चन पूछने का अवसर मिला, इसीलिए मैं